Okay, children, once again, namaste to all of you. Today, now we are going to start our new topic, fractional number. आज हम लोग नया टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फ्रैक्शनल नंबर. In this topic, we will have to study about the following subtopics. इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स में हम लोग को क्या क्या सब टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है, लर्न करना है, दैट मीन्स सीखना है. सबसे पहले उसको देखते हैं. ध्यान से देखोगे, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन यहां पर आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से आनी चाहिए. आई होप आप सबने सीख लिया होगा. ऑल ऑफ यू लर्न. ओके चिल्ड्रेन, now I am going to share my screen. See this carefully. Okay, children, fractional नंबर, इसमें क्या क्या आपको लर्न करना है, इसको जरा ध्यान से देखोगे आप. ओके, सबसे पहले तो आपको, हाँ उत्सव, अनम्यूट योरसेल्फ. सर, कोई प्रॉब्लम है? सर सबसे पहले सर ये जो रिव्यू एक्सरसाइजेस वो भी करने हैं क्या? क्या सर रिव्यू एक्सरसाइजेस भी करने हैं क्या? हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज. पहले देखते हैं क्या क्या सब टॉपिक है जिसको हम लोग को इस चैप्टर 4 में लर्न करना. ओके, उसको एट ए ग्लांस एक बार जल्दी से हम लोग क्विकली उसको देख लेते हैं. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन. फ्रैक्शन क्या है? रिकैप्चुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर विच वी हैव लर्नड इन क्लास 4. क्लास 4 में आप लोगों ने क्या क्या फ्रैक्शनल नंबर के फ्रैक्शन के विषय में पढ़ा, उसको एक बार रिकैप्चुलेट मींस उसको फिर से दोहरा लेना है. ठीक है. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्लास 4 में आप लोग लर्न कर चुके हो, है ना उत्सव? यस सर. ओके, इसके बाद फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स. सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय यूजिंग एचसीएफ. लोएस्ट टर्म में हम लोग 2 मेथड्स को यूज करेंगे. एक तो उसको डिवाइड कर करके, और एक मेथड होगा एचसीएफ मेथड. उससे बहुत ही जल्दी हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को उसके लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं. तो यहां आपको एचसीएफ आनी चाहिए. ओके, चेंज अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? क्लास 4 में केवल हम लोग ने लाइक फ्रैक्शन के विषय में लर्न किया है. यहां आपको अनलाइक फ्रैक्शन और उसका ऑपरेशन ये सब लर्न करना है. कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ascending and descending order of fractions, addition and subtraction of fractions, word problems or statement problems which are based on addition and subtraction of operation of fractional number, multiplication of a fractional number and a whole number, multiplication of a fractional number by another fractional number, properties of multiplication of fractional number, word problems or statement problems which are based on operation of multiplication operation of fractional number. Okay, Yes sir. Right.
रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, बहुत इजी है, देखेंगे आगे हम लोग इसको भी। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर, division of a fractional number by a whole number, division of whole number by a fractional number, division of fractional number by another fractional number, properties of division of fractional number, properties भी हम लोग देखते चलेंगे सबका। ओके, word problems और statement problems which are based on division of fractional number. Okay children, value based question and brain teasers, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड ब्रेन टीचर्स। थोड़ा ये चैप्टर आपका लॉन्ग है लेकिन बहुत it's इजी very है। long, it has 13 worksheets, one brain 13 वर्कशीट, teasers and one value based इट इज वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर आपका अभी मैं बताया हूं, आपका कॉन्सेप्ट एलसीएम एंड एचसीएफ पर क्लियर होनी चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, इज इट क्लियर? okay sir. ओके, ओपन पेज नंबर 44 in your book. Open page number 44 in your book. हम लोग क्लास 2 से लर्न करते आ रहे हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। उत्सव डू यू नो व्हाट इज फ्रैक्शन? से बोलो। Fractions are a part of a whole. ओके, ये तो क्लास 2 में डिफाइन किया गया था, लेकिन एक्चुअल में हम लोग फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल व्हेन अ होल divided into so many equal parts from we take some equal parts. कंडीशन क्या है? कोई भी होल हो। ओके चिल्ड्रेन, तो इसको डिवाइड करना है कैसे? इक्वल पार्ट्स में। हो सकता है कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके चिल्ड्रेन, इसमें से जो भी पार्ट्स हम लोग लेंगे, टेकन पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ अ होल पार्ट। सपोज करो कि अभी इसमें से हम लोगों ने ये लिया, ये क्या है? 1 बाई कितना पार्ट्स लिया? इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हम लोग, 1 2 3 4। बिलो में 4 राइट करते हैं, जो टेकन पार्ट होता है उसको अप में राइट करते हैं। तो ये जो 1/4 हुआ, ये क्या हुआ? इस पूरे होल का फ्रैक्शन होगा। 1/4 इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस होल पार्ट। यहां पर अगर हम लोग लेते हैं, ये क्या हुआ? पहले तो इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको बॉटम में राइट करोगे। यहाँ फ्रैक्शन बार के साइन, इसको फ्रैक्शन बार का ये साइन होता है। ओके चिल्ड्रेन, और इसके अप में जो टेकन पार्ट से कितना, 2 में से कितना हम लोगों ने लिया? 1, तो 1 राइट करेंगे।
सर जो फ्रैक्शन बार के ऊपर रहता है उसे जो नंबर रहता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो फ्रैक्शन बार के नीचे ये तो वाला आप लोग नंबर जानते हो, अप वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, एंड बिलो में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ओके चिल्ड्रेन, यानी कि फ्रैक्शन में 2 टर्म्स होते हैं। हाउ मेनी टर्म्स इन्वॉल्व इन फ्रैक्शन ऑपरेशन? देयर आर 2 टर्म्स इन्वॉल्व इन फ्रैक्शन ऑपरेशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेकंड पार्ट या शेडेड पार्ट अप में जिसको राइट करते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। वो जो टर्म होता है या जो पार्ट उसको बोलो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। एंड टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स। किसी भी होल को जितने इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब यहां पर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये 4 क्या हो गया? आपका डिनोमिनेटर हो गया। इसमें से हम लोगों ने 1 पार्ट को लिया तो क्या हो गया? आपका न्यूमरेटर। अगर यहां पर सपोज करो कि ये 1 2 3 ये ले लेते हैं हम लोग, ओके 1 2 3 इसको ले लेते, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे आप रिप्रेजेंट करते? अप में 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स 4। तो क्लास 3 4 में भी आप लोगों ने इसको लर्न किया है। ओके, तो फ्रैक्शन का आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, when a whole divided into so many equal parts, then if we take our shade some equal parts from the total number of divided equal parts, then the shaded parts, our taken part, is called fraction of a whole part. क्लास 5 में है तो आपको थोड़ा डिटेल में आना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, इसके बाद ये भी हम लोगों ने टर्म्स देख लिया। देयर आर 2 टर्म्स इन्वॉल्व इन फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको याद होनी चाहिए। There are 7 types of fractions. इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। There are 7 types of fractions: equivalent fractions, improper fractions, like fractions, unit fractions, proper fractions, ओके like सी fractions, mixture. अब देखो पेज नंबर 44, क्लास 3 में हम लोगों ने क्या लर्न किया? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। Unlike. फ्रैक्शन को डिफाइन करने के बाद क्लास 3 में हम लोगों ने लर्न किया लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हो? Fractions having the same denominators are called Equivalent fractions. no. What? Value होना चाहिए। Sir, आप- Fractions having the same value. Fractions having the same values are Equivalent called fractions. equivalent fraction. यहां मैं बात कर रहा हूं Equivalent लाइक fraction. एंड अनलाइक फ्रैक्शन का। ओके, बंसिका अनम्यूट हरसेल्फ। बंसिका शर्मा अपने आप को अनम्यूट करो। Yes, sir. हाँ, आपने हैंड क्यों रेज किया? वो बस आंसर करने के लिए। अभी मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जो आपने क्लास 4 में सीखा है। ओके, तो सबसे पहले क्लास 3 में आपने लर्न किया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। आपको याद होगा, यहां भी बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। See here, like fraction and unlike fraction. Unlike fraction. Fractions having the same denominators
आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर बहुत सारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/7, 4/7, 9/7, 11/7, सबका डिनोमिनेटर्स, if the denominators of all fractions are same, then the given fractions are called like fraction. Okay, unlike fraction, fractions having the different denominators. अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है सबका डिनोमिनेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो, ये तो हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन। Fractions having the different denominators are called like fraction. Unlike fractions. Unlike fraction. Unlike fraction, okay. Fractions having the different denominators are called unlike fraction. इसके बाद क्लास 4 में आप लोगों ने लर्न किया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Fractions having the same value are called equivalent fractions. सेम वैल्यू का मतलब होता है कि उसको ऐसे डिवाइड करो कि डिफरेंट वेज में तो हम उसको राइट करें, लेकिन उसका वैल्यू क्या हो, सेम हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लास 4 में हम लोग लर्न कर चुके हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं। ओके चिल्ड्रेन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके चिल्ड्रेन, देखो यहां 1/2, ओके। ये क्या हो जाएगा, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट सेट करें 2/4, 2/4, ओके। थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3/6 क्या हुआ ये आपका 3/6, ओके। तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, सबको लिखने का वे तो अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम है ना, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी क्या है आपका हाफ ही है, सबका वैल्यू सेम है। तो फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यूज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये आपने सीखा, क्लास 4 में सीखा है। इसके बाद आपने सीखा है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर, ओके चिल्ड्रेन। आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शंस whose numerator is less than its denominators। अगर फ्रैक्शन आपको गिवन है और सबका आपका न्यूमरेटर क्या है उसके डिनोमिनेटर से लेस है, जैसे 3/5, हियर 3 क्या है आपका न्यूमरेटर है एंड 5 क्या है डिनोमिनेटर है, हियर 3 इज लेस देन 5। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके चिल्ड्रेन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स आर मोर देन
डिनोमिनेटर्स। अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 5/3, 7/5, 13/4, यहां क्या है, सबका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से मोर है। ये न्यूमरेटर, यहाँ डिनोमिनेटर से मोर है, यहाँ 13 न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, 13 इज मोर देन 4। यानी कि जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मोर हो, वो क्या, वो फ्रैक्शंस कहलाएंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहां पर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, लेस हो, देन सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्लास 4 में आप लोग सीख चुके हो। इसके बाद क्लास 4 में आपने सीखा है यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वेयर इट्स न्यूमरेटर इज 1, फ्रैक्शन जहां पर उसका न्यूमरेटर 1 हो जाए, जैसे 1/3, 1/5, 1/6, 1/25, सबका न्यूमरेटर 1 है ना। तो ये कौन से फ्रैक्शन कहला रहे हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ओके, कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे ये, यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोगों ने एक और नंबर को लर्न किया क्लास 4 में, मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर। व्हाट इज मिक्स्ड नंबर? Improper fraction written as a combination of a whole and a proper fraction is called mixed number. Good. Mixed number is a combination of a whole number and a whole number and a proper fraction. या कहीं कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करते हैं मिक्स्ड नंबर में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड नंबर। हम लोग लिख सकते हैं किसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में। लेकिन मिक्स्ड नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? मिक्स्ड नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर एंड अ proper fraction. For example, 3 whole 1/10, 4 whole 1/3, 5 whole 1/6। ओके, यहां पर देखो, ये आपका होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, और ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये दोनों को कंबाइन करके बना है ना, कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर 4 होल नंबर है या नेचुरल नंबर बोल सकते हो, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिमिलरली हियर 5 इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, और 1/6 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये किसका फॉर्म होता है, मिक्स्ड नंबर का। ओके चिल्ड्रेन, और मिक्स्ड नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स्ड नंबर में चेंज कर पाते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड नंबर में चेंज करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड नंबर में चेंज नहीं कर सकते। ओके चिल्ड्रेन, तो ये तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। ओपन पेज नंबर 45 इन योर बुक। यस सर। अब आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 45 को ओपन करोगे। यस सर। आपको पता है ना हाउ वी राइट द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन? किसी भी फ्रैक्शन का नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं, याद है? आशुतोष याद है? अनम्यूट योरसेल्फ। याद है आशुतोष? याद है कैसे राइट करते हैं? दिव्यांशु अनम्यूट योरसेल्फ।
दिव्यांशु, अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूं तो वीडियो गायब है और अपने गायब भी गायब है। ये श्रेया, अनम्यूट हरसेल्फ। यस सर। याद है आपको नंदिनी कैसे राइट करते हैं? यस सर। हाँ, क्या करते हैं बताइए? अगर सर 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना हो तो क्या करेंगे? सर हम लोग जो नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। गुड, यानी इसके टेबल को राइट कर देते हैं ना। 3 2 जा 6 तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 तो 5 4 जा 20। ऐसे इसको हम लोग ओके पूरा कर लेंगे। या सर मैंने कर दिया अभी। कीप क्वाइट। अगर बिगर नंबर गिवन हो आपको, अगर आपको बिगर नंबर फॉर एग्जांपल 20/28 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को राइट करता है, इससे लेस, तो यहां पर क्या करते हैं? न्यूमरेटर को जिस नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर इसको 4 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रन, क्या करेंगे? 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 5। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7। तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज है, तो क्वेश्चन पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, सर आज का सेगमेंट रहेगा कि सर रिव्यू सेल्स पूरा करने। अभी देखो आगे, पहले एक बार इसका रिवीजन हम लोग कर लें। सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर आपको यहां पर गिवन है। ओके चिल्ड्रन, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहां ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल वेरी इजी है, 5 होल 1/7 यहां मिक्स नंबर है। क्या Yes, आपको ये फॉर्मूला मैं बताया था क्लास 4 में, आपको याद होनी चाहिए। इसको हम लोग कोसेंट, इसको डिवाइजर और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या Yes, करते sir. थे? कोसेंट को हम लोग क्या करते थे? डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते थे और रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देते थे और फिर यहाँ डिवाइजर को राइट कर देते थे। ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था। कितना इजी है देखो, यहाँ पर 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। रिमाइंडर किसको हम लिए हैं? 1 को, यहाँ 1 ऐड कर दोगे और फिर नीचे डिवाइजर क्या है जिसको डिनोमिनेटर बोलो, क्या है? 7 राइट कर दो। क्या मिल जाएगा आपको? 5 7 जा 35 प्लस 1/7 इक्वल टू 36/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स नंबर। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड से करते थे। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, 78/70। ओके, पहले क्या करते थे? इसको डिवीजन फॉर्म में राइट कर लेते हैं, याद है ना? 78 डिवाइडेड बाय 70। इसके बाद अब Yes, आप sir. इसको क्या करते हो? आफ्टर दैट यू हैव टू डिवाइड 17 का टेबल कितने टाइम्स तक रिसाइट करें कि 78 का आपके नजदीक का है? 4 टाइम्स। 75 85 होगा, 44 से 68। 68। गुड, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? रिमाइंडर 10। ओके, इसका फॉर्मूला मैं बताया था, ये आपका कोसेंट हो गया, इसको हम लोग रिमाइंडर मान लेते थे या, और ये आपका तो डिवाइजर है ही। जब इसको राइट करते थे तो ये फॉर्मूला में बताया था, कोसेंट, ये फ्रैक्शन बार के साइन को राइट करेंगे, अप में QRD राइट कर लेंगे और इसके बिलो में जो डिवाइजर गिवन है उसको राइट।
Q or D. क्वोशेंट क्या है आपका 4, रिमाइंडर क्या मिला 10. 10, सर 10 डिवाइजर क्या है And यहाँ here is 7. 17, 17 हो गया 4 होल 10 बाई 17। ये क्लास 4 में हम लोग कर चुके हैं। यस सर तो आप लोग कर लोगे। ओके सर Okay, sir. Okay, sir. Sir, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही ठीक है. ओके Sir, I move कर रहा हूँ. सी क्वेश्चन नंबर 4, यस सर फिल इन दी ब्लैंक्स। अगर आप ये डिफिनेशन से रिलेटेड है, अभी जो हम लोगों ने लर्न किया क्लास 4 में भी आप इसको लर्न कर चुके हो। Yes, sir. ओके फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड Like fraction. Like fraction. fraction Like, a fractional number whose Like numerator fraction. is greater than its denominator is called, कौन सा फ्रैक्शन होगा आकर्षण? प्रॉपर फ्रैक्शन आकर्षण कौन सा फ्रैक्शन होगा? सर 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 Proper fraction होगा? इम्प्रॉपर सर इम्प्रॉपर 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 फ्रैक्शन। आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। A fractional number whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction. Okay. Question number C. 1/2, 1/7, 1/11, 1/4, and 1/3 are called unit फ्रैक्शन unit fraction. Good. 3 whole 1/8 is a which type of number? This is called mixed number. Okay. Mixed. यहाँ पर 8/9 and what by 72? 9 8 जो 72, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं कि आपको 72 मिला है बताइए। Sir, 8. तो 8 को भी किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 64/72. तो यहाँ 8 को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मिलेगा 64. क्या मिलेगा? 8 8 जा 60। 64 यहाँ आप क्या राइट कर दोगे? 64. 64 Okay, children, is it clear? यस सर So yesterday we will learn fractions in the lowest terms. Sir, I know this topic. Okay, children. I know. Your today's maths assignment. आज का आपका मैथ्स असाइनमेंट क्या है? ध्यान से सुनोगे। You will have to revise about fraction which you have already learned in class 4. आपने क्लास 4 में फ्रैक्शन के और सर विषय रिव्यू में जो एक्सरसाइज भी कंप्लीट सीखा करना है है. उसको रिवाइज करना है। एंड ओके सर जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेना है। Okay, sir. एज वेल एज डेली का जो आपका होम असाइनमेंट होगा, यू हैव टू Learn multiplication tables up to 25. मल्टीप्लिकेशन टेबल 25 सर सर हम लोग सारे फ्रैक्शंस हम लोग कॉपी में लिख सकते हैं? हाँ, कॉपी में ही करना है, लिखना है। Why not? ओके I cannot